नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK 25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल प्रहरी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम आपके लिए 20 प्रश्नों का एक सेट लेके आए हैं, लेकिन इस सेट के साथ आपको एक शॉर्ट नोट भी मिलेगा जो आपको उस क्वेश्चन को समझने और उससे रिलेटेड आने वाले प्रश्नों के बारे में जानकारी देगा, ताकि आपको उस प्रश्न के बारे में पूरी तरह से पता चल जाए और उससे जो भी जुड़े हुए प्रश्न अगर आए तो आप उनको भी आसानी से लगा सकते हैं और सही कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए, और ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान का पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ऐतिहासिक घटना यानी कि हिस्टोरिकल इवेंट्स। इससे हम 10 क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, करुष वंश से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया था? यानी जो करुष वंश था उसने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया था? ऑप्शन है दोआब, बघेलखंड, वेगड़ या ग्रिड। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन है बघेलखंड, तो करुष वंश ने जो है मध्य प्रदेश के बघेलखंड पर शासन किया था, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए करुष वंश जो था मध्य प्रदेश का एक स्थानीय राजवंश था। उन्होंने रीवा नदी के पास बघेलखंड पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश ने मध्य भारत के जेजाक भुक्ति क्षेत्र पर शासन किया था? ऑप्शन है परमार वंश, कलचुरी वंश, चंदेला राजवंश या मुगल वंश। तो देखिए जो जेजाक भुक्ति क्षेत्र था उस पर चंदेल राजवंश का शासन था, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। चंदेला वंश ने जेजाक भुक्ति क्षेत्र, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र है, इस पर शासन किया था। चंदेला राजवंश की स्थापना नन्नुक ने 831 ईस्वी में की थी और इसकी राजधानी उस समय खजुराहो थी, तो आपको ये भी याद रखना है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंदेरी शहर का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। महाभारत काल में चंदेरी के राजा निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है रावण, कंस, अर्जुन या शिशुपाल। तो देखिए जो चंदेरी शहर था उसकी स्थापना शिशुपाल द्वारा की गई थी, तो उसके राजा कौन थे? शिशुपाल। ऑप्शन डी राइट आंसर। अब देखिए एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में राजा शिशुपाल द्वारा चंदेरी की स्थापना की गई थी। उन्हें चंदेरी नरेश के नाम से भी जाना जाता है और उनकी राजधानी बूढ़ी चंदेरी थी। शिशुपाल का वध अर्जुन द्वारा किया गया था, तो आपको ये याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, होशंग शाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? होशंग शाह के बारे में बताना है। ऑप्शन है गोरी, सैयद, लोधी या गजनवी। तो जो होशंग शाह थे वो गोरी वंश से जुड़े हुए थे, उनसे ही संबंधित थे। होशंग शाह के बारे में जानकारी, वह गोरी राजवंश के पहले स्वतंत्र शासक थे। वह मालवा का दूसरा सुल्तान था जिसने 1401 और 1531 के बीच मांडू पर अपना शासन स्थापित किया था, तो आपको ये भी याद रखना है, होशंग शाह। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वाकाटक वंश मध्य प्रदेश के किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन है विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, बघेलखंड या पश्चिमी निमाड़। तो देखिए वाकाटक वंश का जो संबंध है वो विंध्य प्रदेश से आता है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। इसके अलावा वाकाटक साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का एक राजवंश था जो 3री शताब्दी के मध्य दक्कन से उत्पन्न हुआ था, तो आपको ये याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है अवंतिका, ओरछा, खजुराहो या नरसिंहपुर। तो देखिए चंदेलों की जो राजधानी थी वो खजुराहो थी, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। चंदेलों ने कई सारी मंदिर भी बनवाए थे खजुराहो में, तो आपको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अब खजुराहो चंदेला राजवंश की राजधानी थी। कुछ ऐतिहासिक साहित्य में यह भी लिखा गया है कि चंदेला की 3 राजधानियां मानी जाती हैं। पहली है महोबा जो कि सांस्कृतिक राजधानी थी, खजुराहो आध्यात्मिक राजधानी और कालिंजर सेना की राजधानी थी, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पहली बार दिल्ली सल्तनत के आगमन में किसने मदद की थी? ऑप्शन है महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में जब पहली बार दिल्ली सल्तनत का आगमन हुआ था तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने मदद की थी, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। मध्यकालीन इतिहास में 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण करने के लिए मुल्तान के गवर्नर एन उल मुल्क को भेजा, जो उसके अभियान में विजयी हो गया। इसी घटना से मालवा को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया जाने लगा, तो आपको ये भी याद रखना है। आधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पन्ना शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है महाराजा छत्रसाल, राजकरण डहरिया, मधुकर शाह नरेश या लाला हरदौल। तो पन्ना शहर की स्थापना महाराजा छत्रसाल ने की थी, तो आपको याद रखना ऑप्शन ए।
पन्ना शहर के बारे में, पन्ना अपनी हीरो की खाने के लिए जाना जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य को बायोस्फीयर रिजर्व 2011 में भी घोषित किया गया था और केन नदी इसी उद्यान से होकर बहती है, तो आपको ये भी याद रखना है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रानी अवंतीबाई का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन है रामगढ़, मंडला, जबलपुर, कटनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रानी अवंतीबाई का जो संबंध है वो रामगढ़ यानी मंडला जिले से पड़ता है। अगला क्वेश्चन है बोधि वंश के कई उत्तराधिकारियों के सिक्के पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं हमें ये बताना है। ऑप्शन है बांधवगढ़, आवर, मंदसौरी, त्रिपुरी या दमोह। तो देखिए बोधि वंश के कई उत्तराधिकारियों के सिक्के जो है वो त्रिपुरी में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। बोधि वंश के 4 प्रमुख शासकों में श्री बोधि, वासु बोधि, चंद्र बोधि और शिव बोधि थे। चेदी क्षेत्र के शहर त्रिपुरी का नाम 3री शताब्दी ईसा पूर्व में तांबे के सिक्कों पर अंकित है और ऐसा कहा जाता है कि पुराणों के अनुसार कि त्रिपुरी का नाम त्रिपुरासुर राक्षस के नाम पर रखा गया था, जिनका वध महादेव द्वारा किया गया था। ये 3 भाई थे जिन्हें त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता था। अब क्वेश्चन करते हैं आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रजामंडल पत्रिका का आरंभ किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है उज्जैन, खंडवा, मंदसौर या इंदौर या जबलपुर। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रजामंडल पत्रिका का आरंभ हुआ था इंदौर से। अब देखिए प्रजामंडल पत्रिका, इसका आरंभ 26 जनवरी 1940 को हुआ था। तो आपको याद रखना है प्रजामंडल पत्रिका का आरंभ 26 जनवरी 1940 को हुआ था। इसका आरंभ श्री बैजनाथ और श्री कृष्णकांत व्यास ने इंदौर में ही किया था, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मणिचंद्र वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन है 2000, 2006, 2004 या 2012। तो देखिए मणिचंद्र वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2006 में शुरू किया गया था। मणिचंद्र वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार, यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2006 में शुरू किया गया था। इसका नाम पत्रकार मणिचंद्र वाजपेयी के नाम पर रखा गया था, तो आप ये भी याद रखेंगे। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 में होशंगाबाद से हुए विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ किसने विद्रोह किया था? ऑप्शन है फैज़ मोहम्मद खान, ठाकुर दौलत सिंह, शेख रहमान या शंकर शाह। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था तो होशंगाबाद से ठाकुर दौलत सिंह ने इसका नेतृत्व किया था, तो बी ऑप्शन ठाकुर दौलत सिंह राइट आंसर रहेगा। इसमें देखिए मध्य प्रदेश में 1857 का विद्रोह कब हुआ था? 3 जून 1857 को, वो भी नीमच छावनी क्षेत्र से शुरू हुआ था। इस विद्रोह में कई क्रांतिकारियों ने भाग लिया था, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, शेख रमजान, तात्या टोपे, शंकर शाह, भीमा नायक, तांड्या भील, आनंद राव पवार आदि इन लोगों ने भाग लिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है गंजन सिंह कोरकू, दुर्गाशंकर मेहता, डीपी मिश्रा या लालाराम वाजपेयी। तो देखिए जो तुरिया जंगल सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किया था दुर्गाशंकर मेहता ने, तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अब देखिए इस जंगल सत्याग्रह क्या था? तो 1930 में ये सत्याग्रह हुआ था। जनजातियों ने जंगल तथा अन्य संसाधनों पर अपने अधिकार की मांग की थी। इसके अलावा गुंजन सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू ने सत्याग्रह का नेतृत्व घोड़ा डोंगरी से किया था, जो कि बैतूल में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चरण पादुका नरसंहार मध्य प्रदेश के किस नरसंहार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है 1857 की लड़ाई, रानी दुर्गावती की लड़ाई, जलियांवाला बाग या कलकत्ता का ब्लैक हॉल। तो चरण पादुका नरसंहार जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। अब ये क्यों जाना जाता है? तो देखिए यह नरसंहार सन 1931 में मध्य प्रदेश के छतरपुर के चरण पादुका ग्राम में हुआ था। यहाँ पर ब्रिटिश पुलिस ने स्वतंत्रता सेनानियों की शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलाई और कई लोगों की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? ऑप्शन है भोपाल, रीवा, सिवनी या विदिशा। तो देखिए मध्य प्रदेश में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन विदिशा से शुरू किया गया था। विदिशा जो है मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। विदिशा का नाम वहाँ की नदी बैंस के नाम पर पड़ा, जिसका उल्लेख हमें पुराणों में भी मिलता है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ख्वाजा नायक के किस युद्ध में शहीद हुए थे? तो ख्वाजा नायक बताएं कौन से युद्ध में शहीद हुए थे? ऑप्शन है अम्बापानी का युद्ध, नरई का युद्ध, भोपाल का युद्ध या मंदसौर का युद्ध। ख्वाजा नायक जो थे वो अम्बापानी के युद्ध में शहीद हुए थे, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अब देखिए अम्बापानी का युद्ध जो है बड़वानी और सीलाब बाढ़ के बीच में हुआ था, और ये लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अंग्रेजों और ख्वाजा नायक के बीच में लड़ी गई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर साल 11 अप्रैल को ख्वाजा नायक शहीद दिवस भी मनाया जाता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है या कौन थे? ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद, महर्षि D.K. कर्वे, स्वामी दयानंद सरस्वती या पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की जो लिखा था वो 1857 में लिखी गई थी इनके द्वारा। यह पुस्तक 20 से अधिक भाषाओं में अनुवादित है, जिसमें संस्कृत, अंग्रेजी के अलावा फ्रेंच, अरबी, फारसी, चीनी और कई सारी भाषाएं भी सम्मिलित हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन है, मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली, जिन्होंने भारत के बाहर से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, उनकी मृत्यु हुई थी सन 1927, 1915, 1918 या 1930 में। तो मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली, इनका जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1927 में। अब देखिए इनके बारे में। मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली को मौलाना बरकतुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अन्य लोगों के साथ 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी, और सन 1927 में सैन फ्रांसिस्को में ही उनका निधन हो गया था। उनके नाम से बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल में भी है। आता नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंजन समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है श्रवण भाई पटेल, द्वारका प्रसाद अग्रवाल, कन्हैया लाल गौर या शंभुनाथ सक्सेना। तो निरंजन समाचार पत्र जो है वो शंभुनाथ सक्सेना द्वारा शुरू किया गया था। डी हमारा राइट आंसर है। निरंजन समाचार पत्र सन 1964 में शंभुनाथ सक्सेना द्वारा शुरू किया गया था। इस पत्रिका में सभी राजनीतिक नेताओं की उल्टी तस्वीर छपी थी, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक थी। तो ये थे हमारे मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल प्रहरी के टॉप 20 क्वेश्चन और उसके साथ उनकी सामान्य परिभाषाएं का शॉर्ट नोट्स। आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो भी हमारी इसी से जुड़ी हुई रहेगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो या आप अगर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद।